आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के 25 नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत सरकार के भीतर कांग्रेस का जबरदस्त अंतरकला है और आपको बता दें कि ये अंतरकला केवल राजस्थान में ही नहीं है, ये पूरे कांग्रेस पार्टी में देखी जा रही है और यही कारण है सुभाष महरिया, इसके साथ साथ प्रतिभा देवी पाटिल के करीबी वो बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले दिनों ही ये खबर सामने आई थी कि इसके पहले की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह के जो करीबी है वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में जो बातें सामने आ रही है, इससे एक और समीकरण को जोड़कर आपको मैं दिखाऊंगी कि आखिर क्या होगा बीजेपी का इससे फायदा। 25 कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा चुनाव को बीजेपी हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है। अभी अभी कर्नाटक में करारी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, तो अब बीजेपी कहीं ना कहीं आपको बता दे ये बात जान गई है कि मेहनत और करनी होगी और अपने कमियों को निकाल कर देखना होगा, उसका हल, उसका समाधान हमें पार्टी के भीतर रखना होगा। हालांकि बीजेपी के अंदर अभी अंतरकलह की खबर सामने नहीं आई है, यानी कि बीजेपी में संगठन को मजबूती देने की तैयारी है। और आपको ज्ञात हो, भारतीय जनता पार्टी इसलिए जानी जाती है क्योंकि अंतिम समय में भी निर्णय लेने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है हिंदुस्तान के भीतर तो वो बीजेपी है। यहां तक कि मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा लेना, उत्तर प्रदेश में भी आपने इसका एग्जाम्पल देखा है। इसके साथ ही अभी जो गुजरात में बहुमत से सरकार आई है, गुजरात मॉडल पर भी काम हुआ। गुजरात के जीत के बाद आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी, वापस से पूरे समीकरण को देखा गया। आखिर गुजरात में बीजेपी कैसे जीती, क्या काम आया, कौन से फैक्टर काम आए, इसके साथ साथ कौन से क्षेत्र में कौन से मंत्री ने काम किया है, यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी थी। बीजेपी गुजरात जीती लेकिन अभी कर्नाटक हारी है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए अब मैं आपको एक बार नाम बता देती हूँ। पहले तो 25 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होने वाले, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। चलिए इंतजार कीजिए कौन कौन से कांग्रेस के वो नेता है जो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको वो नाम बताने जा रही हूं जो नेताओं को बीजेपी पहले परिवार का हिस्सा मान चुकी थी, उसके बाद वो दल छोड़कर चले गए थे, तो उनको मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कर सकते हैं। यहां तैयारी है कि अमित शाह भी इन नेताओं को मनाने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं और इस पर अथक प्रयास संगठन करेगी। देखिए नाम सुन लीजिए कौन कौन से वो नेता हैं और कौन कौन से वो बातें हैं जो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है फायदे के सौदा साबित होने वाली है। खबरें ऐसी है, 25 ऐसे ही चेहरे भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। इनमें 2 मंत्रियों के परिवार समेत कई निर्दलीय और पूर्व विधायक शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, पार्टियों में नेताओं के आने जाने या निष्ठा बदलने का दौर बढ़ता रहेगा। अब जरा सुनिए कौन कौन से वो नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी मना सकती है। आपको बता दें कि ये नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे, जिसमें पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल जी, पूर्व विधायक रहे विजय बंसल, देवी सिंह भाटी, पार्टी से निष्कासित चल रहे रोहिताश्व शर्मा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का नाम सामने आया है। इन नेताओं पर बीजेपी वापस लाने के लिए मुहर लगा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि घर वापसी कराई जाएगी। पार्टी ये बात हर जगह कह रही है, मीडिया को भी कह रही है कि इन नेताओं को हम घर वापसी कराएंगे, यानी कि बीजेपी में वापस शामिल कराएंगे। बीजेपी को अभी और भी अपने निष्ठावान विधायकों की जरूरत है, कामकाजी विधायकों की जरूरत है और सबसे ज्यादा काम करने वाले विधायकों को आपको बता दें सम्मान देने की बात भी बीजेपी कर चुकी है कि हम ऐसे विधायकों को सम्मान करेंगे जो क्षेत्र में अपना संगठन मजबूत करके दिखाएंगे, जिससे पार्टी को फायदा साबित हो। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान चुनाव की तैयारी तेज है। बीजेपी हर वो कोने में जा रही है जहां पर पार्टी सोच भी नहीं सकती है, ऑपोजिशन सोच भी नहीं सकता कि वहां जाना चाहिए और वहां ऐसे काम करना चाहिए। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई चल रही है। अशोक गहलोत के सरकार में यहां पर 450 करोड़ की चपत लगना सरकार को, और वो भी पेंशन के आधार पर गलत पेंशन दिया गया। 10,000 ऐसे लोगों को पेंशन दिया गया जो मर चुके हैं। ऐसे में सरकार बुरी तरीके से घिर रही है, वहां जनता में आक्रोश है और राजस्थान के सियासी समीकरण को पलटने के लिए बीजेपी की ये नई तैयारी सामने आ रही है। देखिए जीत होती है या नहीं होती है, लेकिन हालांकि आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ये कतई नहीं मान रही है
कि आने वाला विधानसभा चुनाव काफी आसान होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, अब के विधानसभा चुनाव काफी मुश्किल भरे रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आगे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि नेताओं के अलावा रिटायर्ड अफसर और प्रोफेशनल्स को भी पार्टी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें दर्शकों, तो यहां सामने आ रही है बातें कि रणधीर सिंह भिंडर को भी पार्टी के पक्ष में लाया जा सकता है। पार्टी में शामिल नहीं होने की स्थिति में उनसे कुछ सीटों पर समझौता किया जाएगा ताकि मेवाड़ में पार्टी को मजबूत किया जा सके। अब जरा सुनिए, चलिए बात थोड़ी देर कर लेते हैं कि बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो क्षेत्र की राजनीति को समझना जरूरी है। कैडर को मजबूती दिलाने के लिए क्षेत्रवाद की राजनीति को बीजेपी समझ रही है, राजस्थान में गहलोत सरकार भी समझ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, यानी कि कर्नाटक चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेगी, यानी तैयारी डबल करनी पड़ेगी। आने वाला लोकसभा चुनाव भी काफी कठिन होने वाला है सभी पार्टियों के लिए। इधर विपक्षी दलों की बैठक है कल पटना में, इसको भी बीजेपी जोड़कर देख रही है। पहले तो देखिए, आपको बता दें कि यह भी खबर सामने आई है कि विपक्ष एक साथ हो ही नहीं सकता, एकजुटता विपक्ष की देखी नहीं जा सकती अभी, क्योंकि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मनोदशा है और मंशा है। यहां पर केजरीवाल को कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, ममता बनर्जी को कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। ऐसे में राजस्थान का जो समीकरण है उसको बीजेपी धीरे धीरे करके अपने पार्टी के पक्ष में करना चाह रही है। आगे आपको बता दें कि जिस तरीके से जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे को बीजेपी में शामिल कराया गया, सुभाष महरिया को भी बीजेपी में शामिल कराया गया। इसके साथ ही कांग्रेस आला कमान को किसानों और युवाओं की अनदेखी का पत्र सार्वजनिक कराना आदि शामिल है। यानी कि कांग्रेस सरकार जो ये दावा करती है कि हम किसानों के हितैषी हैं और किसानों के समर्थन के लिए हम आगे आते हैं, किसानों की अनदेखी राजस्थान में बड़े स्तर पर आई है। कांग्रेस पार्टी के सरकार में किसानों की अनदेखी हुई है। इसी बात का मुद्दा बनाकर बीजेपी इसका फायदा उठाना चाह रही है। और आपको बता दें, सार्वजनिक पत्र जो है उसको सार्वजनिक तरीके से सामने कराने की बात बीजेपी करती आई है। अब देखिए, यहाँ पेंशन का मुद्दा गरमाया, उसके साथ साथ गहलोत सरकार में इतनी बड़ी अनदेखी कैसे हो गई, वो उसका मुद्दा गरमाया। इसके साथ साथ जिस तरीके से राजस्थान के भीतर सचिन पायलट का अल्टीमेटम ही नहीं, सचिन पायलट की बड़ी लड़ाई, एक तरफा लड़ाई, जहां पर उनको अलग अलग विधायकों का समर्थन है और वो विधायक समर्थन है जिनके कहीं ना कहीं तार अशोक गहलोत से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राजस्थान के अगर सियासी समीकरण को पलटने के लिए बीजेपी को तगड़ी तैयारी करनी होगी। इसी वजह से ये जो 25 नेता हैं कांग्रेस के, अगर ये बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी को मेहनत उसके बाद थोड़ी कम करनी होगी। हालांकि पार्टी बार बार ये कह रही है कोई रिस्क नहीं लेंगे, यानी कि राजस्थान की तैयारी पूरी है। राजस्थान में अभी चुनाव होने वाला है साल के अंत में, और देखिए, देखने वाली बात होगी कि अगर राजस्थान सरकार को गिराना है बीजेपी को, तो इसके लिए अलग तैयारी, जो कि अभी से ही बीजेपी जुड़ी हुई है। अब देखिए कितना रंग लाती है मेहनत, पार्टी के आला कमान संगठन को मजबूती कैसे देते हैं, नेतृत्व कैसे होता है, उस पर भी पल पल पर हम आपको अपडेट देते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में पार्टी से चले गए नेताओं को मनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसके वजह से बीजेपी को फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ को फतह करने के लिए बीजेपी की तैयारी तगड़ी है। तो आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।